जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक झारखंड पोस्टल सर्कल ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस भर्ती 2020-2021 के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। और ये भर्ती आपकी 1118 पद पर निकाली है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है कि कैसे आपको झारखंड जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म 2020-2021 को भरना है। साथ ही जो इंडिया पोस्ट है इसने झारखंड के साथ साथ पंजाब जीडीएस की वैकेंसी भी निकाली है और पंजाब जीडीएस में ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में भी वीडियो आ चुकी है। तो आपको इन दोनों वीडियो के डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप ये वीडियो वॉच करके अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं एक एक करके सभी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल आ जाएगी, इसमें जो जीडीएस की पोस्ट है, 3 तरह की पोस्ट इसके अंदर आती है। ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम और तीसरी है डाक सेवक की। मैं आपको बता दूं कि मैंने जब यूपी डाक विभाग के अंदर भर्ती आई थी तो उस वक्त एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको जो आपकी ये ग्रामीण डाक सेवक के अंदर 3 कैटेगरी की जॉब आती है, इनकी जो प्रोफाइल कैसी है उसके बारे में वीडियो बनाई थी और डिटेल्ड में आपको बताया था कि क्या काम आपको करना होता है, कितनी आपको सैलरी मिलती है। तो अगर आप और भी अच्छे से जानना चाहते हो तो आप वो वीडियो वॉच कर लीजिए, उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपकी सैलरी की। तो जो आपकी बीपीएम की कैटेगरी है इस पर आपको मिनिमम टीआरसीए यानी कि टाइम रिलेटेड वर्क, जिसमें कि आपको 4 घंटे के लिए आपको यहां पर 12,000 रुपए दिए जाएंगे। और अगर आपकी टीआरसीए 5 की है जो कि लेवल 2 की है, इसमें आपको 14,500 रुपए दिए जाएंगे। फिर जो आपकी सेकंड सीरियल नंबर है, फिर सेकंड कैटेगरी की पोस्ट है जो कि एबीपीएम डाक सेवक की है, इनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पर मिनिमम टीआरसीए 4 ओवर के लिए आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे और 5 ओवर के लिए आपको 12,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आपकी जो एज लिमिट है उसके बारे में, क्योंकि इसमें एज लिमिट सबसे महत्वपूर्ण चीज होने वाली है। तो इसलिए आप इस जानकारी को अच्छे से चेक कर लीजिए या फिर कंफर्म कर लीजिए। तो जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो आपकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। और ये एज आपकी 12 नवंबर 2020 तक काउंट की जाएगी, यानी कि आपकी उम्र 12 नवंबर 2020 तक ना तो 18 साल से कम होनी चाहिए और ना ही 40 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। बट यहाँ पर दोस्तों उन कैंडिडेट के लिए छूट है 40 साल की उम्र में जो लोग SC ST से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनको 5 साल की छूट दी जा रही है और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जा रही है। तो आप ये कह सकते हो कि जो SC ST कैंडिडेट है वो 45 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी कैंडिडेट 43 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विकलांग है तो आप 50 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं और आप विकलांग है साथ ही आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आप यहाँ पर 53 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप विकलांग है और SC ST कैंडिडेट है तो आप 55 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पर जानकारी आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसमें अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, बट इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको क्लियर कर लेनी है। जो आपकी 10वीं है उसमें आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है और इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास हो बट आपके पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। फिर आती है एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो कि है लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी 10वीं है उसमें आपने अपनी लोकल लैंग्वेज पढ़ी हो। अब किस स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप इसमें झारखंड के अलावा अन्य स्टेट से अप्लाई करना चाहते तो आपको यहाँ पर पहले तो अपनी स्टेट देखनी है और उस स्टेट में किस लैंग्वेज को उसकी लोकल लैंग्वेज रखा गया है ये आपको देखना है। तो हम यहाँ पर झारखंड पर आते हैं। झारखंड की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी है। तो अगर आपने 10वीं के अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आप इसमें अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो। फिर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि इसमें जिन्होंने अपनी 10वीं फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर की है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, भले ही आपकी परसेंटेज कितनी भी हायर हो। और जिन्होंने सेकंड अटैम्प्ट के अंदर की है उनको कम प्रेफरेंस दी जाएगी, अब चाहे आपकी परसेंटेज जैसे कि मैंने आपको कहा कितनी भी हायर हो। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज आपको कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज आपको, जैसे कि मैंने आप बताया कि आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए और किस स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या है वो आपने यहाँ पर इस टेबल के अंदर जाना भी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि
जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आपको 10वीं के में पढ़ी होनी चाहिए, यानी कि वन ऑफ सब्जेक्ट होनी चाहिए। और यहाँ पर बस यही आपकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, अगर वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। फिर थर्ड चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें आपसे 10वीं के अलावा जो एक और चीज़ मांगी है वो है आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका कम से कम 60 डेज का हो। अब ये जो सर्टिफिकेट है चाहे गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, प्राइवेट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, या फिर किसी भी ऐसी बॉडी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है जो कि गवर्नमेंट ना होकर के कोई प्राइवेट कंपनी है, बट वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 60 डेज का है कम से कम, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो। और उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट की छूट है जिन्होंने 10वीं के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर 12th के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है। बट अगर आपने 10वीं के अंदर भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा कंप्यूटर और 12वीं के अंदर भी, और ना ही आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, और इसके अलावा आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है जिसमें कि आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट था, तो आप इसमें तब भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। अब दोस्तों आई होप आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी और आपके मन में इसको लेकर के कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैं आपको एक बार फिर से कहता हूं कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, साथ ही आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा है। बट अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है और 10वीं में आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है या 12वीं में पढ़ा है, तो अब तब भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। फिर दोस्तों बात आती है आपकी नॉलेज ऑफ साइकिलिंग की। तो बेसिकली आपको साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने भले ही आपको साइकिल चलानी नहीं आती, आपने स्कूटी चलाई है, आपको मोटरसाइकिल आती है, तो तब भी आप नॉलेज ऑफ साइकिलिंग में यस कर सकते हो और आप उसके लिए एप्लीकेबल माने जाओगे। फिर दोस्तों इसमें जो आपकी सबसे ज़रूरी जानकारी है वो है आपकी सिलेक्शन की। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो किस तरह से किया जाएगा, तो बेसिकली इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका मेरिट के द्वारा किया जाएगा, यानी कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा। जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं उनकी 10वीं की परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और जो लोग उस मेरिट लिस्ट में नाम बना पाएंगे वही लोग आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। और मेरिट कितनी जाती है मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरिट बहुत हाई रहती है, क्योंकि सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं। तो मेरिट मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी जीडीएस की भर्ती निकली है किसी भी स्टेट में, उसमें आपकी मेरिट 85 से लेकर 90 प्लस ही रही है। 85 से नीचे तो किसी का सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, और 85 भी पर भी बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता। और अगर ये है कि आप ये जानना चाहते हो कि हमारा चांस हो पाएगा या चांस बन पाएगा, तो आपकी कम से कम 90 प्लस परसेंटेज तो होना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि जिन कैंडिडेट ने अन्य स्टेट की मेरिट लिस्ट की वीडियो देखी या फिर उसके बारे में जानकारी जानी है, उन सबको ये जानकारी अच्छे से मालूम है कि कितनी हायर मेरिट लिस्ट इसके अंदर जाती है। फिर दोस्तों जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसके बारे में आप देख लीजिए। इसमें अप्लाई करने के लिए जो SC/ST कैंडिडेट है और जो आपके PWD यानी कि विकलांग कैंडिडेट है, और इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट है या फिर फीमेल ट्रांसजेंडर है, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। बट इसके अलावा जो UR यानी कि अनरिजर्व्ड जिसको जनरल बोलते हैं, OBC, EWS, मेल और ट्रांस मैन के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी है वो आपकी 100 रुपये है, और ये आपको पर 5 सेट पे करनी होगी। यानी कि अगर आप 5 प्रेफरेंस से ज़्यादा देना चाहते हो तो आपको फिर से फीस जमा करनी होगी, तभी आप 5 से ज़्यादा प्रेफरेंस दे पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इस भर्ती के बारे में सभी जरूरी जानकारी जान ली, जो कि अप्लाई करने से पहले जानना जरूरी है। आई होप ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके जो डाउट है इस भर्ती को लेकर के वो भी क्लियर हो पाए होंगे। अगर आपका कोई और भी डाउट रह गया है तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग इसमें 12 नवंबर 2020 से लेकर के 11 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि डेट यहाँ पर भी मेंशन करके रखी है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप इसमें एलिजिबल पाए गए हो तो आप ये वीडियो वॉच करके अप्लाई कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर तो आप करोगे ही, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।